वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाज़िर हैं आज के टेक्निकल एनालिसिस के साथ। आज के एनालिसिस में हम बात करेंगे KSE 100 इंडेक्स की आज की परफॉर्मेंस की और डिटरमिन करने की कोशिश करेंगे मार्केट की आउटलुक नेक्स्ट वीक में, जो कि लास्ट वीक है इस साल का। उसमें मार्केट कैसी नज़र आ रही है और स्पेसिफिकली बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि जनवरी 2021 में मार्केट किस तरह की नज़र आ रही है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो अगर आज की परफॉर्मेंस को एनालाइज करें तो आज मार्केट में एक गैप अप ओपनिंग के साथ आगाज़ हुआ। बहुत ही अच्छा आगाज़ था। मार्केट ने टॉप बनाया 43,600 का, जो कि मार्केट की एक प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल है, इसको हिट किया और वहां से मार्केट ने ये कंसोलिडेशन दिखाई और कंसोलिडेट किया। आज अच्छे लेवल के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी। ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट की जो रिकवरी स्टार्ट हुई है इस जगह से, उसके बाद मार्केट ने ये इतना कुछ रिकवर कर लिया है। ऑलमोस्ट जिस पॉइंट से मार्केट रिकवरी में करेक्शन में एंटर हुई थी 43,900 के लेवल से, वहां से मार्केट 43,400 के लेवल तक पहुंच चुकी है। तो अब ऑलमोस्ट 300-400 पॉइंट्स जो मार्केट ने लूज़ किए थे वो रिकवर करना बाकी रह गए हैं और ये अच्छी क्लोजिंग है वीक के हिसाब से। तो बेसिकली लास्ट ये दोनों सेशंस अच्छे सेशन रहे और मार्केट ने इस लेवल से, जो कल हमने बात की थी कि मार्केट ने एक रिकवरी शो कर दी है, कंफर्मेशन आ गई है और मार्केट यहाँ से अपसाइड बुलिश मोमेंटम में मूव कर सकती है, तो वो चीज़ आज हमें देखने को मिली। और बेसिकली इंटरनेशनल मार्केट्स में क्रूड ऑयल भी अच्छे लेवल पे वापस आता हुआ हमें दिखाई दिया और सेम वे हमारी मार्केट भी रिकवर करती हुई अच्छे मोमेंटम में नज़र आ रही है। तो अब चलते हैं अपने वन डे कैंडल चार्ट की तरफ और देखते हैं कि वन डे कैंडल चार्ट क्या डिपिक्ट कर रहा है और क्या पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं आने वाले वीक के लिए स्पेसिफिकली और आने वाले मंथ के लिए पर्टिकुलरली। तो ये है हमारा वन डे कैंडल चार्ट, जिसमें ये इसके सपोर्ट लेवल्स हैं और ये एक प्रीवियस ट्रेंड चैनल है जिसको एग्जिट करने के बाद मार्केट ने अपना एक नया टॉप बनाया 43,900 का और वहाँ से फिर एक हमने करेक्शन देखी। और जैसे कि हमने प्रीवियस अपने तीनों एनालिसिस में बात की कि इस लेवल से मार्केट को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अवेलेबल है और मार्केट रिकवरी की तरफ चल पड़ी है। राइट नो अच्छे मोमेंटम में नज़र आ रही है। मार्केट ने ये जो अपना सपोर्ट जोन है इसको भी खैर बात कह दिया और इसके ऊपर क्लोजिंग दी है, जो कि एक बहुत ही खुशाइंद बात है। और लग ऐसे रहा है कि मार्केट अब काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में आ चुकी है। आज अगर लास्ट सेशन ना होता फ्राइडे का तो प्रोबेबली मार्केट आज अपना ये प्रीवियस टॉप ब्रेक करने की या प्रीवियस टॉप हिट करने की पोजीशन में आ चुकी थी, अच्छे मोमेंटम में थी। लेकिन जो हमें ये टॉप से प्राइस रिजेक्शन नज़र आ रही है, ये बेसिकली प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर है, जो कि आज हमें नज़र आया। लोगों ने आज लास्ट सेशन होने की वजह से बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की, लेकिन ये इशू नहीं है। कैंडल अच्छी बनी है, अच्छी कैंडल, बड़ी बॉडी है और ये दोनों कैंडल्स ये डिपिक्ट कर रही हैं कि यहाँ से स्ट्रॉन्ग रिकवरी हो चुकी है और अब आने वाले दिनों में मार्केट इस रीजन में ऑपरेट करने के लिए बिल्कुल क्लियर है। और नेक्स्ट जो स्टॉप ओवर मार्केट का बनेगा वो इंशाल्लाह 45,500 का लेवल होगा, जिसको मार्केट हिट करने की पोजीशन में आ चुकी है। ये ओवरऑल एक बहुत ही अच्छी साइन है, अच्छा साइन है, मोमेंटम अच्छा है और मार्केट के लिए जो ओवरऑल सेंटीमेंट प्रवेल कर रहा है वो सेंटीमेंट की कंफर्मेशन है कि मार्केट का ओवरऑल सेंटीमेंट पॉजिटिव है, अच्छा है। जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं उनकी वजह से मार्केट के ऊपर, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है। बहुत सारी कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हो रहे हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की वजह से। स्पेसिफिकली अगर हम सीमेंट स्टील सेक्टर की बात करें तो इस सेक्टर के लिए बहुत सारी मराहत का गवर्नमेंट ने ऐलान किया है और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने जो अनाउंस की हैं उनका बेनिफिट हो रहा है और आने वाले दिनों में भी ये बेनिफिट प्रवेल करता हुआ नज़र आ रहा है। ये उसी चीज़ की कंफर्मेशन है कि जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो बेहतर हो रही हैं, बेहतरी की तरफ जा रही हैं। और जो कोविड-19 के हवाले से ख़बरें हैं, गाहे बगाहे कोई ना कोई ख़बर आती रहती है और उसका इम्पैक्ट मार्केट लेती रहती है। लेकिन जो बिग खबर थी वो थी जब मार्केट इस ईयर मार्च में मार्केट ने क्रैश किया, उस वक्त बिग न्यूज़ थी। तो सारी जितनी भी साइड न्यूज़ आ रही हैं वो उस अम्ब्रेला के अंदर ही हैं। तो जब उस अम्ब्रेला के अंदर ही हैं तो फिर
डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट डाइल्यूट हो चुका है और टेम्परेली हम गाहे बगाहे इसमें इफ़ेक्ट्स देखते रहेंगे, लेकिन ओवरऑल सेंटीमेंट मार्केट एक अच्छे सेंटीमेंट में है और पॉजिटिव साइड पर अपने नए टॉप्स बनाने की पूरी कैपेसिटी में आ चुकी है। अब एक क्विक नज़र डालते हैं कि आरएसआई और मैकडी क्या इंडिकेट कर रहे हैं। अगर आरएसआई की बात करें तो जैसे हमने कल भी बात की थी कि मार्केट ने इस लेवल से एक अच्छी सपोर्ट ली है और आरएसआई वापसी का सफ़र इख्तियार कर चुका है। आप दोबारा आरएसआई इस एरिया में ऑपरेट करने की पूरी कैपेसिटी में आ चुका है और इस एरिया में ऑपरेट करते हुए एक इंडेक्स की अच्छी रैली हम अपसाइड देख सकते हैं और जो नेक्स्ट टारगेट है इंडेक्स का 45,500 का वो अचीव हो सकता है। अगर मैकडी की बात करें तो मैकडी यहाँ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेशो के साथ डिप्लीट होना शुरू हुए थे हिस्टोग्राम्स और आज का हिस्टोग्राम नेगेटिव साइड पर बना है बिकॉज ये मोमेंटम मार्केट एक मोमेंटम में चल रही थी और वो मोमेंटम लूज़ हुआ है और अब ये यहाँ पर एक स्टैटिकनेस नज़र आ रही है क्योंकि हिस्टोग्राम बहुत ही छोटा बना है और ये जो मोमेंटम लूज़ होना स्टार्ट हुआ था उसमें अब एक हॉल्ट आ गया है और यहाँ से आने वाले दिनों में ये पॉजिटिव साइड पर ब्लू लाइन शिफ्ट हो सकती है, पॉसिबिलिटी है जैसे हमने कल भी बात की थी और हिस्टोग्राम भी आइंदा पॉजिटिव साइड पर बनने की पूरी, अगर इसको मैकडी को कैंडल चार्ट और आरएसआई के साथ मिलाकर रीड करें तो ये इस बात की कंफर्मेशन है कि यहाँ से मोमेंटम वापस पॉजिटिव साइड पर शिफ्ट होने का पूरा जो बेस है वो सेट हो चुकी है, बेसलाइन बन चुकी है। बिकॉज अगर ये इसी जिस फास्ट रेशियो के साथ ये हिस्टोग्राम डिप्लीट होना शुरू हुए थे, अगर उसी रेशियो के साथ जारी रहते तो आज का हिस्टोग्राम नेगेटिव साइड पर साइज में काफ़ी बड़ा बनना चाहिए था, जो कि नहीं बना, छोटा बना है और ये इस बात की एक इंडिकेशन है या आप समझ लें कंफर्मेशन है कि यहाँ से अब दोबारा हिस्टोग्राम पॉजिटिव साइड पर बन सकता है, पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग एग्जिस्ट कर रही है। तो इस सारी डिस्कशन के बाद हम ये क्लियरली कंक्लूड कर सकते हैं कि आने वाले वीक में इंडेक्स अपने इसी मोमेंटम को अप साइड पर जारी रखता हुआ नज़र आ रहा है और जब ये इस मोमेंटम को जारी रखेगा तो आज इसने अपनी इस रेजिस्टेंस लेवल को हिट किया है जो कि 43,615 के ऊपर है और कमिंग वीक में फर्स्ट सेशन में ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हो सकता है और उसके बाद जो मार्केट का प्रीवियस टॉप था ये भी ब्रेक हो सकता है और इसके ऊपर क्लोजिंग आ सकती है और इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग ज़रूरी है इंडेक्स के फर्दर अपसाइड मूव करने के लिए। और जैसे ही आप देखेंगे कि इस लेवल के ऊपर 43,900 के लेवल के ऊपर इंडेक्स की क्लोजिंग आएगी तो इंडेक्स एक बहुत ही स्ट्रांग मोमेंटम के साथ अपसाइड पर मूव करने की कैपेसिटी में आ जाएगा। जो इसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है मार्केट का वो 44,300 का लेवल है। इसके ऊपर सेलिंग प्रेशर एक्सपेक्टेड है लेकिन इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है बिकॉज राइट नाउ मार्केट एक ट्रेस से बाहर निकली है तो यहाँ से उम्मीद है कि कंसोलिडेशन के बाद इंडेक्स अपसाइड पर मूव करेगा। जो नेक्स्ट टारगेट होगा मार्केट का जनवरी 2021 में वो 45,500 का लेवल होगा। और अगर आपको याद हो तो हमने जितने भी एनालिसिस किए हैं उसमें हमने अभी तक जितने भी टारगेट्स मार्केट के आइडेंटिफाई किए हैं ये रेजिस्टेंस लेवल हमने आइडेंटिफाई किया था तो यहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस ली, करेक्शन ली, फिर हमने उससे पहले ये लेवल आइडेंटिफाई किया था, आप हमारी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। तो इस लेवल से मार्केट ने रीट्रेस किया और उसके बाद हमने ये लेवल आइडेंटिफाई किया था इस लेवल के बाद तो इंडेक्स ने इस लेवल और इस लेवल के दरमियान से जो कि लेवल बनता है बेसिकली, तो अगर इसको देखा जाए तो ये लेवल यही बनता है 43,600 का लेवल बनता है, इसी से मार्केट ने करेक्शन ली है और सपोर्ट हमने आइडेंटिफाई की थी कि मार्केट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इस लेवल पे और यहाँ से रिकवरी पॉसिबल है, हो सकती है और ऐसा ही हुआ, इसने रिकवरी की यहाँ से। और अभी हमारी इंटरप्रिटेशन इस कैंडल चार्ट की ये है कि नेक्स्ट मार्केट का जो टारगेट है वो 45,500 का लेवल है जो कि मार्केट जनवरी 2021 में अचीव कर सकती है और उसके बाद फिर मार्केट के लिए और नए एवेन्यूज़ खुल जाएंगे। हम इस वीकेंड पे अपने वीकेंड स्पेशल टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे और आप हमारे कम्युनिटी टैब में ज़रूर लिस्ट डाउन कीजिए कौन से स्क्रिप्ट्स हैं जिनका आप चाहते हैं कि हम टेक्निकल एनालिसिस करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। डियर व्यूअर्स, आर यू स्टिल मेकिंग लॉसेज इन स्टॉक मार्केट? डोंट रियलाइज वेयर टू सेल एंड व्हेन टू बाय? Don't worry, just come and join us to make profits and soon you would have very exciting buy calls. Benefits of My Ideas Investors Trading Broadcast Group include
buy tips with short and mid-term targets, daily market trend and ratio analysis, daily technical analysis, important inside notifications, monthly market analysis, on-demand immediate analysis of your portfolio, live updates during market hours, loss recovery strategy, long-term investment plan and much more. All this you can get in a very cheap price. Just WhatsApp or call now 0318261143 to join our premium investors group immediately to secure your investments and get profits. Thank you, My Ideas Trading.